अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी मालूमात हासिल करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन आजकल के शौहर का हाल तो ये, अच्छे कपड़े पहन के बन ठन के अच्छे मोबाइल लेकर निकलेंगे और घर में फाका कशी है। अच्छी बाइक पे घूम रहे हैं, घर में फाका कशी है। नतीजा क्या है? औरतों को काम पे जाना पड़ता है दूसरों के यहाँ। वो मर्द को मैं मर्द कैसे मानूं जो अपनी बीवी को कमाने के लिए भेजे और खुद अय्याशी करे? कौड़ियां खेलते बैठे, कैरम खेलते बैठे, ताश के पत्ते खेलते बैठे और बीवी को काम पे भेजे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूं, रसूलुल्लाह के दौर में, उस दौर के बाद तकरीबन 5 सदियों तक कोई मुझे बता दे कि मुसलमान की कोई आजाद औरत किसी के घर में बर्तन झाड़ू करने कभी गई है क्या? मुझे बताओ। जिस मजहब ने फितने के खौफ से औरत को मस्जिद में आने से रोक दिया, जिस मजहब ने फितने के खौफ से औरत को मस्जिद में आने से रोक दिया, वो मजहब किसी पाप की नजर से देखने वाले के घर में बर्तन झाड़ू करने की इजाजत कैसे दे सकता है? औरतें अपने शौहर की मदद जरूर करती थी, लेकिन अपने घर में रह के काम करती थी। औरतें कमाती जरूर थी अपने। आज पता है, जब बाहर बच्चियां जाती है काम के लिए तो लोग उसको ऐसे देखते हैं जैसे बिल्लियां छिछड़े को देखती है, ललचाई हुई नजर से। तुम्हारी गैरत कहां जाती है? मर्द घर में बैठ के औरतों को कमाने भेजे और नतीजा ये निकले कि हमारी बेटियां गुर्बत की वजह से मुनकिरीन इस्लाम का हाथ पकड़कर उनके साथ भाग रही है। शादीशुदा औरतें दूसरों के साथ जा रही है। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहां है? क्या तुम्हें नहीं पता मेरे नबी ने फरमाया, जो हलाल कमाई के लिए मेहनत करता है और उसका सर का पसीना पैर तक आता है, इसलिए वो पसीने पसीने हो जाता है कि अपनी बीवी को हलाल लुक्मा खिलाए, अपने बच्चों को हलाल लुक्मा खिलाए। तो जब वो शाम को घर लौटता है तो इस शान से लौटता है कि वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। मर्दों का काम कमाना है, औरतों का काम घर में बच्चों की तरबियत करना है। और अगर किसी गुर्बत की वजह से कमाना पड़े, औरतें घर में रह के कमाएगी। इस पुरफतन दौर में कहीं औरतों को माज़अल्लाह कहीं भेजा जा रहा है और हम सब पे नजर रखते हैं, इसलिए कि हम आपके दरमियान रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐ मेरी कौम के जवानों, मेहनत करो, खुद कमाओ। बल्कि एक बात आपको कहूं, खुद कमा करके खाने वाला आदमी ना हो, कितना भी पारसा हो, वो खुद कमाने वाले के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। एक बात आपको बता, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम होलिया बदल कर निकलते थे कि मैं अपने बारे में पूछूं कि मैं कैसा हूं। हम तो तारीफें ही चाहते हैं ना, वो लोग चाहते थे कि कोई हमारी खामी बताए, हालांकि उनमें कोई खामी थी नहीं। होलिया बदल के निकलते थे, जो मिलता था पूछते थे बताओ दाऊद कैसा है। लोग पहचानते नहीं थे, तारीफ ही करते थे। एक दिन अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्रील जाओ और आईना दिखाओ, बताओ दाऊद कैसे हैं। जिब्रील को इंसान की शक्ल में देखा तो पूछा दाऊद कैसे हैं? फरमाया बहुत अच्छे आदमी, उन जैसा कोई नहीं है इस दौर में, इस जमाने में। लेकिन बस एक ही बात है कि वो खुद कमा कर नहीं खाते। दाऊद है बड़ा अच्छा आदमी, लेकिन वो खुद कमा कर नहीं खाते। अगर ये कमी भी पूरी हो जाए तो दाऊद जैसा कोई नहीं। दाऊद अलैहिस्सलाम पलटे, अल्लाह से दुआ की, मौला मुझे हुनर सिखा। तो अल्लाह ने आपको ज़रा बनाने का हुनर अता फरमाया और आपके हाथों में लोहे को ऐसे नरम कर दिया, ऐसे नरम कर दिया लोहे को जैसे आटा नरम हो जाता है। खुद कमा करके कौन नहीं खाया? रसूलुल्लाह ने खुद कमा के खाया। शाम के बाजार में हुजूर खड़े रहे, मदीने मुनव्वरा के बाजार में हुजूर ने तिजारत की, मक्के के बाजार में हुजूर ने तिजारत की। फिर उसके बाद देखो, सिद्दीक अकबर ताजिर, फारूक आजम ताजिर, उस्मान गनी ताजिर, मौला अली ताजिर, इमाम हसन ताजिर, इमाम हुसैन ताजिर, इमाम आजम अबू हनीफा ताजिर, सरकार गौसे आजम ताजिर। अल्लाह अकबर! कौन है जिसने हाथ से कमा के नहीं खाया? ये तो दूसरों के टुकड़ों पे पलने की लानत बहुत बाद में आई है। हमारे औलिया ने
जूते तक सिए जूते हलाल कमाने के लिए। आका ने फरमाया जो हलाल कमाने के लिए जिल्लत की जगह पे खड़े होता है, अल्लाह उसको वो इज्जत अता करता है जहां किसी का गुमान भी नहीं जाता। जो हाथ हलाल कमाते कमाते सख्त हो जाए, मर्दों के हाथों को नरम नहीं होना चाहिए, मर्दों के हाथों को नरम नहीं होना चाहिए। ये खुसूसियत सिर्फ या तो मुस्तफ़ा जान रहमत की है या तो औलिया अल्लाह की है। अवामी सतह पर मर्दों के हाथों को मेहनत करके सख्त होना चाहिए, क्योंकि आका ने फरमाया जो हाथ मेहनत करते करते सख्त हो जाते हैं, अल्लाह उन पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। इसलिए मेहनत से कमाओ। ये क्या सूट बूट में है, हमको देखो, हमारे घर को मत देखो। घर में माँ परेशान, बाप परेशान, घर वाले परेशान। और याद रखना, ये मस्जिद में पड़े रह करके निकम्मे बनने का काम भी तबलीगी जमात ने शुरू किया, उससे पहले ये नहीं था। वरना हमारा मजहब ये है, कुरान कहता है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, अज़ान हो तो मस्जिद में आओ, और फिर नमाज हो तो क्या करें, पड़े रहे मस्जिद में। कब मस्जिद पड़े रहने की जगह नहीं है, मस्जिद खड़े रहने की जगह है। मस्जिद पड़े रहने की जगह नहीं, खड़े रहने की जगह है। अल्लाह नमाज पढ़ के करूं क्या, तो कुरान कहता है फैज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू वब्तगू मिन फदलिल्लाह, जब नमाज पढ़ लो तो बाहर निकलो और जमीन पे फैल जाओ और अल्लाह का फजल यानी रोजी तलाश करो। मस्जिद में पड़े मत रहो, रोजी तलाश करो। अल्लाह का हुक्म है, अजान हो तो आओ, नमाज के बाद निकल जाओ। मस्जिद पड़े रहने की जगह नहीं है। अब जब मस्जिद में पड़े रहने की इजाजत नहीं, तो जो घर में पड़े गेम खेल रहे, घर में पड़े जुआ खेल रहे, घर में पड़े औरतों पे बोझ बने हुए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं मुसलमानों, सच्चे मुसलमान बनो। और अगर बीवी पे बोझ बनोगे, कमा के नहीं खिलाओगे, तो अंजाम इतना भयानक होगा। औरतें तुम्हारे हाथों में न रहेगी, उनकी भाग दौड़ तुम्हारे हाथों में न रहेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, मुसलमान बनो, मुसलमान और पक्के मुसलमान।